दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण हैं। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया और इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। तो दोस्तों, ये दो समीकरण हैं और दोनों समीकरणों से मिलकर एक समीकरणों का युग्म बन गया और इस समीकरणों के युग्म को यानी समीकरणों के जोड़े को हमें हल करना है विलोपन विधि से। हल करने का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर हमें चर का मान ज्ञात करना है। चर का मतलब होता है कि जिसका मान लगातार बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर x और y चर है, क्योंकि x और y का मान यहाँ पर कुछ अलग आएगा और अगर कोई दूसरा सवाल लेंगे तो वहाँ पर x y का मान कुछ अलग होगा। यानी x y का मान लगातार बदलता रहता है सवाल के अनुसार। तो यहाँ पर चर का मतलब होता है जिसका मान लगातार बदलता रहता है और अचर का मतलब होता है कि जिसका मान फिक्स होता है। जैसे 5 का मान यहाँ पर भी 5 है और दूसरे सवाल के अंदर भी इसका मान 5 ही रहेगा, इसका मान कभी भी बदलेगा नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों, चर का मतलब होता है जिसका मान लगातार बदलता रहता है और यहाँ पर x और y एक चर है। तो इस प्रकार दोस्तों, समीकरणों को हल करने का मतलब होता है कि उसके अंदर जो चर होते हैं उनका मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमें इन दोनों समीकरणों को हल करने का मतलब है कि दोनों समीकरणों में हमें x और y का मान ज्ञात करना है और दोस्तों विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो दोस्तों, विलोपन विधि में विलोप नाम से पता चलता है। विलोप का मतलब होता है गायब कर देना। तो दोस्तों, बेसिकली हम इस विधि के अंदर करेंगे क्या कि हमारे पास दो समीकरण हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि कोई भी एक चर को या तो x को या y को विलोप कर देंगे यानी गायब कर देंगे। और विलोप करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों के अंदर कोई भी एक पद या तो x वाला या y वाला उसको एक जैसा बना लेंगे और समीकरणों को घटा देंगे। तो जिस भी पद को हमने एक जैसा बनाया है वो पद तो कट जाएगा, वो पद तो गायब हो जाएगा और जो शेष पद बचा है उसका मान आ जाएगा। तो जैसे दोस्तों, हमारी समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हम x वाला पद एक जैसा बनाना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 नंबर समीकरण के अंदर तो 2x है और 1 नंबर समीकरण के अंदर सिर्फ x है। तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे ताकि ये भी 2x बन जाए। तो क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारे पास 2x प्लस ये बन जाएगा 2y बराबर ये बन जाएगा 5 का 2 के साथ गुणा तो 5 दूए 10। अब दोस्तों, हम कोई भी संख्या को अगर समीकरण में गुणा करते हैं तो वो गुणा दोनों तरफ होता है, बराबर से इस तरफ भी होता है, बराबर से इस साइड भी होता है। तो हमने समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दिया। अब इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम देखते हैं कि समीकरण नंबर 3 में भी 2x है, समीकरण नंबर 2 में भी 2x है। तो हमें x वाला पद गायब करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण घटा देंगे। या तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटा देंगे या समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण पर, तो समीकरण नंबर 3 तो है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10 और समीकरण नंबर 2 ये तो है समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4। ये है समीकरण नंबर 2 और हमें समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है। तो घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 2x में से 2x घटाएंगे तो ये बच गया 0x यानी 0। अब यहाँ पर 2y में से हमें घटाना है माइनस का 3y। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 2y में से हमें माइनस का 3y घटाना है। 2y में से घटाना है माइनस का 3y। ये तो 3y है, ये तो पहले से ही माइनस का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2y में से घटाना है माइनस का 3y। तो हम चिन्ह का नियम जानते हैं कि 2y का 2y, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस और 3y का 3y। तो ये बन गया 2y प्लस 3y यानी 5y। तो 2y में से जब घटाएंगे माइनस का 3y तो ये बनेगा 5y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 6। और चिन्हों का नियम दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है कि अगर प्लस को गुणा करते हैं प्लस से तो प्लस की संख्या आती है, प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तो माइनस की संख्या आती है, माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो माइनस की संख्या आती है और माइनस की संख्या को गुणा करते हैं माइनस की संख्या से तो प्लस की संख्या आती है। ये होता है चिन्हों का नियम जो आपको ध्यान में रखना होता है।
तो ये आ गया 5y बराबर 6। तो यहाँ से दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा y बराबर 6, क्योंकि 5y का मतलब है दोनों एक दूसरे के गुणा में है। अब दोस्तों हमें तो सिर्फ y का मान चाहिए, तो y तो यहाँ पर रह जाएगा और 5 यहाँ पर गुणा में है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर गुणा में होती है और उसको बराबर से दूसरी साइड भेजा जाता है तो वो भाग में चली जाती है। तो y का तो y यहाँ पर रह जाएगा, बराबर में है 6, और ये 5 इधर y की गुणा में है, इसको बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो ये 6 के भाग में चला जाएगा। तो y का मान आएगा 6/5। तो इस प्रकार दोस्तों y का तो मान आ गया हमारे पास 6/5। अब क्या करेंगे, ये मान हम कोई भी समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस y बराबर 5, ये समीकरण 1 है। तो y बराबर 6/5 रखने पर चूंकि समीकरण 1 हमारे पास x प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 6/5 रखने पर ये हो जाएगा हमारे पास x का x y की जगह रख देंगे 6/5 बराबर में है 5। तो हमें तो x का मान चाहिए, ये 6/5 इधर प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5, 5 तो 5 लिख दिया यहाँ पर, ये 6/5 बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 6/5 हो जाएगा। 5 में से घटाएंगे 6/5, तो घटाना आपको आता है कि सबसे पहले इसको भिन्न वाली संख्या बनाने के लिए 5 के बट्टे में 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम हमारे पास आएगा 5, तो उस एलसीएम को यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इस साइड से शुरू करेंगे, 1 का भाग देंगे 5 में, तो ये जाएगा 5 बार, और इस 5 का गुणा कर देंगे इस 1 वाले ऊपर वाली संख्या यानी 5 के साथ, फिर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह। अब वापस इस अगली 5 का भाग देंगे इस 5 में, तो 5 का भाग 5 में 1 बार, और इस 1 का गुणा कर देंगे इस 5 के ऊपर वाली संख्या यानी 6 के साथ। तो ये बन गए हमारे पास 5 पंजे 25 माइनस 6/5। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो ये बच गया 19/5। तो इस प्रकार दोस्तों x का मान तो आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। अब आपको अंत में लिखना है कि अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।